नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये बजाज की विक्रांत है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। गाड़ी स्टार्टिंग वगैरह में सारा चीज़ सही है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो इंजन से साउंड करने लगती है और गियर कभी कभी छोड़ने लगती है। देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंजन का साउंड सही है। अब मैं इसका गियर लगा रहा हूँ। ये गियर लगाने के बाद ये गाड़ी झटके लेने लगती है और क्लच सही काम नहीं करता। कभी क्लच क्लच लगता है कि एक बैग छोड़ दे रहा है, एक छोड़ दे रहा है। तो चलिए मैं इसे टेस्ट ड्राइव करके देख लेता हूँ। और चलने में बोल रहा है कि अलग टाइप का साउंड भी आ रहा है। तो पहले हम इसे चला कर देख लेंगे क्या है नहीं है साउंड वगैरह। ये साउंड देख रहे हैं आप, साउंड कुछ अलग टाइप का है। लग रहा है कि कहीं कुछ घिस रहा है। साउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहीं कुछ घिस रहा है, इस टाइप का साउंड कर रहा है। अजीब टाइप का साउंड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका क्लच का बैरिंग जो है वो ख़राब हो गया है या टूट गया होगा। इसके लिए हम क्लच कवर खोलेंगे। क्लच कवर खोलने से हमें पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो हम पहले क्लच कवर खोलेंगे, इसका इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे, उसके बाद क्लच कवर खोलेंगे। उसके बाद मैं देखूंगा क्लच होजिंग अगर प्ले होगा, ढक होगा, तो हम पूरा इंजन खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। एक बैरिंग बाहर से ही चेंज होता है, लेकिन दूसरा अंदर से रहता है। चलिए हम इसका इंजन वगैरह खोलते हैं दुकान ले जाकर। इसका इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर दिया है और हम इसका क्लच कवर को खोलेंगे। तो पहले किक वगैरह खोल लेते हैं, उसके बाद क्लच कवर को खोलते हैं। ये क्लच का बैरिंग टूटने से ऐसा होता है, जब आप कभी गाड़ी चलाइएगा तो क्लच का जो लीवर होता है जिससे आप क्लच पुश करके दबाते हैं, वो कभी कभी अप एंड डाउन करेगा, अंदर बाहर होगा, मतलब क्लच का बैरिंग इसका टूट गया है। क्लच का जो क्लच शाफ्ट होता है ना, उसमें दो बैरिंग होता है, एक बाहर से एक अंदर से, वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है। तो टूट जाने पे क्या होता है कि झटके लेने लगती है, और ख़राब होने पे क्या होता है कि क्लच लीवर अप एंड डाउन करने लगता है। तो इसमें दोनों प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये टूट गया है। तो चलिए हम खोल के इसे देख लेते हैं कि क्या है नहीं है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। क्लच कवर खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें। और अगर बैरिंग वगैरह टूटा होगा तो हमें इंजन पूरा खोलना पड़ेगा। ये पूरा इंजन हम खोलेंगे। क्लच कवर पहले खोल लेते हैं। क्लच कवर को बाहर निकाल लेते हैं। ये क्लच कवर हमने बाहर निकाल दिया। अब क्लच होजिंग को देखते हैं कि ये प्ले है या नहीं। ये देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्ले है, मतलब इसका बैरिंग, दोनों बैरिंग इसका ख़राब हो गया, टूट चुका है। बहुत ज़्यादा प्ले है, बहुत ज़्यादा ढक के देख रहे हैं। इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम फिक्स रहता है। तो इतना ज़्यादा हिल रहा है, देख रहे हैं, मतलब इसका बैरिंग टूट गया है। यहाँ क्लच होजिंग का पीछे वाला और उसका लास्ट वाला जो कि इंजन में लगा हुआ रहता है। तो इसे खोलने के लिए चलिए हम पहले इसे खोल लेते हैं, उसके बाद हमें बाहर का बैरिंग दिख जाएगा। तो हम क्लच होजिंग को पहले खोल लेते हैं। क्लच होजिंग साइड पूरा निकाल लेंगे बाहर, क्लच प्लेट वगैरह के साथ में। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये इसका नट उल्टी चूड़ी की होती है। इसका वाशर निकाल लेते हैं। इसका बैरिंग तो टूट गया है, देख रहे हैं, इसका बैरिंग टूट गया है। इसका गोली वगैरह देख रहे हैं, इसका गोली, बैरिंग का गोली दिख रहा है आपको, मतलब सारा लॉक वगैरह टूट चुका है। मतलब बैरिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये बैरिंग तो बाहर से हम चेंज कर लेंगे, लेकिन अंदर वाला बैरिंग के लिए हमें पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। अंदर में इसका एक केज बैरिंग होता है लगा हुआ, क्लच शाफ्ट के अंदर में, लास्ट साइड, लास्ट छोर पे। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें पूरा इंजन ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका आगे का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्ले है, इसका गोली गिर रहा है, इसको घुमाने से गोली निकल रहा है। ये वाला बैरिंग टूट गया, देख रहे हैं, सारा गोली निकल रहा है। चलिए निकाल ही लेते हैं गोली, जितना गोली निकल रहा है उसे हम निकाल ही लेते हैं। अंदर भी प्ले है, अंदर वाला भी टूट गया, दोनों टूट गया, दोनों बैरिंग चेंज हो, पूरा इंजन खराब।
पूरा हमें इंजन उतारना पड़ेगा और इसका हेड ब्लॉक नहीं खोलेंगे। दो स्टेक बाहर निकाल कर और टाइमिंग चेन भी पूरा नहीं खोलेंगे। उसका जो स्पॉकेट है उसे बाहर निकाल कर थोड़ा सा गैप कर लेंगे। उसके बाद हम चेम्बर निकाल लेंगे बाहर। और चेम्बर बाहर निकाल के हमें सिर्फ बैरिंग चेंज करना है, तो कुछ ताम झाम नहीं करना है, ज़्यादा बिल नहीं बनाना है। तो पहले हम किक को निकाल लेते हैं बाहर, किक शाफ्ट को। इसके यहाँ पे एक वाशर लगा हुआ होता है, ये वाशर। और चलिए हम इसे पूरा इंजन को उतार लेते हैं। उतारने के बाद इसका सारा चीज़ हम खोलेंगे। तो सारा नट बोल्ट खोल कर हम इसे नीचे उतार लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारा इंजन हमने नीचे ड्रेन कर लिया, नीचे उतार लिया है। अब हम इससे क्या करेंगे, ये साइड से क्लच साइड से कुछ भी नहीं खोलेंगे। क्लच साइड से कुछ भी नहीं खोलेंगे, सिर्फ हम ऊपर का टाइमिंग चेन खोलेंगे। टाइमिंग चेन का स्पॉकेट बाहर निकालेंगे। इस एलेंकी बोल्ट को खोलकर टाइमिंग चेन का जो स्पॉकेट है उसे हम बाहर कर देंगे, सिर्फ उतारेंगे नहीं। बाहर करने से क्या होगा कि हमें हल्का सा ही गैप चाहिए चेम्बर निकालने के लिए, और हमें टाइमिंग वगैरह का भी झंझट नहीं रहेगा। इसे हम डायरेक्ट लगा देंगे, बस इतना ही हमें गैप चाहिए। यहाँ से दोनों बोल्ट को निकाल लेते हैं और ये चारों बोल्ट को हम लूज करते हैं। हेड का चारों बोल्ट को लूज करते हैं और लूज करने के बाद हल्का सा ब्लॉक को हम ऊपर उठा लेंगे और उसके बाद हम चेम्बर को खोल लेंगे। चारे स्टेक को खोल लेते हैं। स्टेक को बाहर ही कर लेंगे, लूज करने की आवश्यकता नहीं, हमें बाहर ही करना होगा चारों। ये पूरा बड़ा बोल्ट रहता है, अगर स्टेक रहता तो हमें तो ओपन करना पड़ता, लेकिन ये पूरा बोल्ट रहता है। उसके बाद हम मैग्नेट को खोलेंगे। आधा निकला नहीं निकला। मैग्नेट को पूरा बाहर निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये पूरा काला हो गया है, सब घटिया इंजन ऑयल यूज करने से ऐसा हुआ। अब हम इसका टी बोल्ट को, सारे टी बोल्ट को खोल लेते हैं। इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। अब ब्लॉक को हम हल्का सा ऊपर कर लेंगे। पहले हम इसका इंजन का सारा बोल्ट को खोल लेते हैं। ये हल्का ब्लॉक को हम उठा दें ऊपर, हल्का ही उठेगा क्योंकि हमने टाइमिंग चेन को बाहर नहीं निकाला है। अगर टाइमिंग चेन को बाहर निकालता तो ये पूरा उड़ जाता। अब हम इस चेम्बर को निकालेंगे बाहर। देख रहे, हल्का सा ऊपर उठा है क्योंकि इतना ही गैप बचा हुआ था टाइमिंग स्पॉकेट के और चेम्बर के बीच में। बाकी वहाँ उसका प्लग का पाइप में फंस रहा है, तो हमें इतना ही की आवश्यकता है। चलिए अब इसका सारा बोल्ट को खोल लेते हैं। चेम्बर में लगे हुए सारे बोल्ट को खोल लेंगे। 2 क्लच साइड लगे हुए हैं, क्लच कवर के अंदर में, और 2 हेड के पास क्लच साइड, और एक चेम्बर में क्लच साइड। मतलब 5 अपोजिट साइड से खोलने होंगे, बाकी इधर से खोलने होंगे हमें। ये ध्यान रखें, अगर आप खोल रहे हैं तो सारा बोल्ट इधर ही नहीं लगा हुआ रहता है, 5 वो साइड भी लगा हुआ रहता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। चलिए हम सारा बोल्ट को खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब इंजन चढ़ा हुआ था उसी टाइम हमने कुछ बोल्ट को लूज कर लिया था। सारे बोल्ट को निकाल कर अगर कवर नहीं निकल रहा है, चेम्बर नहीं निकल रहा, तो ये ध्यान रखें कहीं ना कहीं बोल्ट उसका लगा हुआ है। ज़बरदस्ती ना करें।
दो अपोजिट साइड इसका लगा हुआ रहता है, उसे भी खोल लेते हैं क्लच साइड। चलिए हमने सारा बोल्ट को खोल लिया है। चेम्बर को बाहर निकाल लेते हैं। चेम्बर को हमने बाहर निकाल लिया और ये बैरिंग देख रहे हैं, ये बैरिंग टूट गया पूरा, देख रहे हैं, ये पूरा बैरिंग ख़त्म हो गया। तो पहले हम उसका बैरिंग चेंज कर लेते हैं। गियर पिनियन को निकाल कर बाहर, गियर पिनियन को बाहर निकाल कर बैरिंग वहाँ का चेंज कर लेंगे। पैकिंग सही है, पैकिंग फटा हुआ नहीं है। हम इसी पैकिंग में काम चलाएंगे। और ब्लॉक का भी पैकिंग नहीं फटा है, देख रहे हैं, ब्लॉक का भी पैकिंग सही है और इंजन का भी पैकिंग सही है। गोलियां वगैरह गिरी हुई है, उसे हम निकाल लेते हैं जो टूटी हुई थी। और जब फिटिंग करेंगे तो थोड़ा साफ कर लेंगे इसे। चलिए पिनियन को बाहर निकाल कर हम उसका बैरिंग को चेंज करेंगे। ये लग रहा फर्स्ट टाइम खुला है, इसलिए सारा बोल्ट वगैरह सब जाम खुल रहा है। चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पिनियन को बाहर निकाल लेते हैं पूरा सेट, क्योंकि पिनियन बाहर निकालेंगे तभी बैरिंग चेंज होगा। कौन वाला मोबाइल अच्छा रहता है? इतना बीमारी देख रहे हैं, बताइएगा तब तो कौन वाला अच्छा रहता है। सबसे बढ़िया रियलमी। ये हमने बाहर निकाल दिया। ये देख रहे, ये टूटा हुआ बैरिंग है। सबसे घटिया मोबाइल है, सबसे सस्ता मोबाइल है। इसका एक भाग यहाँ है और एक भाग चेम्बर में है। ऐसा बहुत सी गाड़ियों में प्रॉब्लम होता है, क्लच का बैरिंग टूटने से गियर में शिकायत आने लगती है, क्लच सही से काम नहीं करता और साउंड चलाने पे जब गियर डाल के चलाते हैं तो चेंज होने लगता है, घरघराहट की आवाज़ आने लगती है। तो ये बैरिंग टूटने से ही होता है, ध्यान रखें। क्लच अप एंड डाउन करने लगे, जब गाड़ी चलेगी ना तो क्लच अपने आप अंदर बाहर होने लगा, मतलब कि आपका क्लच का बैरिंग टूट गया है। देख रहे, ये बैरिंग निकाल दिए हैं। ले लो। ये दोनों भाग निकल गया और इसका सारा गोली वगैरह लॉक वगैरह सब हम निकाल दिए हैं, टूट के बिखर गया था, सभी को निकाल दिए हैं। और नहीं था, अब हमें इसे चेंज करना होगा। ये 6203 नंबर का है, इसे हम चेंज करेंगे। मिलते रहता है, कभी ब्रेक शू नहीं मिलता, कभी चेन लॉक नहीं मिलता। इसे चेंज कर सारा जैसे हमने खोला, पिन वगैरह सेलेक्टर वगैरह सब लगा देंगे। बैरिंग आप क्लच साइड से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। इधर से लगाने के लिए सारा आपको पिनियन खोलना पड़ेगा और उधर से लगाने के लिए आपको कोई पिनियन नहीं खोलना पड़ेगा। उधर से भी निकल ही जाता है, आसानी से निकल जाता है, ऐसा नहीं कि जाम रहता है, आसानी से निकल जाता है। अब हम इसका थोड़ा वॉश कर लेंगे इधर। और ये वाला बैरिंग हमारे पास है नहीं, मैं इसे मंगा कर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास था, ख़त्म हो गया। तो मैं अभी इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर लेंगे फिटिंग करने के लिए, उसके बाद मैं बैरिंग लगा कर दिखाता हूँ। तो ये सारा चीज़ सही है, सब चीज़ सही है। थोड़ा सा हमने इसे क्लीन भी कर लिया है और इसका बैरिंग हमने लगा दिया है चेम्बर का, ये वाला बैरिंग जो कि टूट गया था। अब हम इसे फिटिंग करेंगे, तो थोड़ा क्लीन करके फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा चेम्बर वगैरह को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिटिंग करते हैं। तो ये हम इसे लगा दिए हैं, इसका सारा बोल्ट वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद इसे हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके इसे गाड़ी में सेट करेंगे और सेट करने के बाद बाहर में भी थोड़ा क्लीन करेंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे। ये दो बोल्ट इधर लगे हुए रहते हैं क्लच साइड में, ध्यान रखें जब भी खोले तो ये दो बोल्ट खोलना ज़रूरी है।
और ये 2 और एक ये साइड रहता है, देख रहे हैं। 5 बोल्ट क्लच साइड से रहते हैं। जब भी खोले तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और मैं इसका टाइमिंग चेन फंसा देता हूँ। टाइमिंग वगैरह कोई भी आउट नहीं था क्योंकि स्पॉकेट हमने बाहर नहीं निकाला था। तो टाइमिंग स्पॉकेट को लगाकर हम एलंकी कस देते हैं और इसका ये कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद क्या करेंगे कि इसे पूरा गाड़ी पर चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद इसे क्लच कवर और मैग्नेट साइड थोड़ा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम इससे बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो देख रहे हैं ये हम गाड़ी में इसे चढ़ा दिए हैं और इधर मैग्नेट साइड वगैरह क्लीन कर लिए हैं, क्लच साइड भी क्लीन कर लिए हैं और दोनों साइड का सारे क्लच पैकिंग लगेगा, मैग्नेट पैकिंग लगेगा, क्लच प्लेट वगैरह सही है, वो सब कुछ नहीं करेंगे। और चलिए हम इसे सारा चीज़ फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग ये बैरिंग हमने नया चेंज किया था और इधर पूरा हमने वॉश कर दिया है दोनों साइड। अब हम सारा चीज़ का फिटिंग कर लेते हैं, वाल पंप का, स्पॉकेट वगैरह सब। देख रहे ये बैरिंग टूट गया था, देख रहे ये बैरिंग लगा हुआ नहीं। चलिए इसका सारा चीज़ फिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद टेस्ट ड्राइव लूँगा इसका। सारी चीज़ करने के बाद शाम हो गई है। ये पूरा क्लच हाउसिंग वगैरह सब लग गया है, सारा चीज़ कंप्लीट है। उसका पीछे वाला बेरिंग बा। अब हम इसे क्लच कवर वगैरह लगा देंगे। मैग्नेट साइड भी मैग्नेट वगैरह लगाकर इसे पूरा फुल असेंबल कर लेंगे। क्लच कवर वगैरह लगा दिए हैं। और ये क्लच वायर को भी लगाना है। टाइटल वाला लगा हुआ है, ओरिजिनल आता है वो नहीं लगा हुआ है। चलिए ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सुबह देखेंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा गाड़ी कंप्लीट हो गई है, पूरा कंप्लीट सारा चीज़। मैं इसका पैनल वगैरह, टैंक वगैरह सब चीज़ लगा दिया हूँ। अब मैं इसे स्टार्ट करके देखूँगा और इसे ट्रायल करूँगा। सारा चीज़ कंप्लीट है। इंजन ऑयल भी हमने चेंज कर दिया, इंजन ऑयल नया डाला क्योंकि पूरा इंजन खुला था तो पूरा वाश वगैरह हुआ था। मैं आपको फॉल्ट ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें हुआ क्या था। इसमें बैरिंग टूटी थी इसलिए ऐसा हो रहा था। तो चलिए अब हम इसे क्लच से ही काम कर रहा है। अब हम इसे स्टार्ट करके थोड़ा ट्रायल कर लेते हैं। बैटरी डाउन हो गया लग रहा, किक से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, साउंड वगैरह भी बिल्कुल सही है। चलिए इसे ट्रायल कर लेते हैं। बहुत भारी गाड़ी है, एक्स्ट्रा क्या क्या लगा कर रखा हुआ। ठीक ठाक गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, किसी तरह का साउंड वगैरह नहीं है। इंजन से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंजन से भी कोई साउंड नहीं है। साउंड सुन रहे हैं, इंजन से कोई साउंड नहीं है। पहले बहुत घरघराहट की आवाज़ आ रही थी चलने में, और लोड में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। बोलिए ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में। सिर्फ 2 बैरिंग के चलते इसमें इतना प्रॉब्लम था। तो ये कंप्लीट हो गई फुल्ली। अब मैं इसे जिनका बाइक है उन्हें डिलीवर दे दूंगा। पूरा कंप्लीट हो गया। और चलिए मैं जिनका बाइक है उन्हें मैं डिलीवर दे देता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।